नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। सोचने की बात है कि जब 5000 से ज्यादा सेलर्स एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 6 महीने से भी ज्यादा समय के लिए ओशन में निकल पड़ते हैं, तो क्या इनके बीच कोई सेक्स स्कैंडल भी हो जाते हैं? क्या एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर शराब इश्यू करी जाती है? एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर टेम्पररी जेल की क्या व्यवस्था है? इतने सारे सेलर्स को खाना कैसे खिलाया जाता है, कैसे सुलाया जाता है, कैसे नहलाया जाता है? टॉयलेट्स की क्या व्यवस्था है? गार्बेज डिस्पोजल कैसे किया जाता है? मूविंग शिप्स में ग्रोसरी कैसे पहुंचाई जाती है? हॉस्पिटल्स के क्या अरेंजमेंट्स हैं? और अगर कोई मर गया तो उसकी बॉडी को कैसे प्रिजर्व किया जाता है या सी बरियल दिया जाता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अक्टूबर 1994 को अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ड्वाइट डी आइजनहावर समुद्र में 6 महीने के डिप्लॉयमेंट के लिए निकल पड़ता है। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार 400 वुमेन क्रू मेंबर्स को यूएस नेवी कॉम्बेटेंट की तरह इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इनरोल करके भेजा जाता है। डिप्लॉयमेंट के दौरान 14 वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनको 1995 में उतार दिया जाता है और जमीन पर दूसरे जॉब्स असाइन कर दिए जाते हैं। इस इंसिडेंट के कारण ड्वाइट डी आइजनहावर को द लव बोट भी कहा जाने लगा। मार्च 1995 में इसी शिप में एक और सेक्स रैकेट तब होता है जब एक सेलर ने एक फीमेल के साथ सेक्स करते हुए अपने को फिल्म कर दिया। पनिशमेंट के तौर पर दोनों ही सेलर्स को 45 डेज के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और 45 डेज की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी दी गई। मेल सेलर को रिड्यूस इन रैंक्स यानी कि डिमोशन कर दिया गया और दोनों ही सेलर्स को 2 महीने की तनख्वाह में से आधी तनख्वाह काट ली गई। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की अगर बात करें तो 13 बिलियन यूएस डॉलर्स का 75 फाइटर जेट्स समेटे यह 3 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एक फ्लोटिंग सिटी है, जिसमें एक दिन में 17,000 मील्स प्रिपेयर करे जाते हैं। फ्लोटिंग सिटी जो हमेशा मूव करता रहता है, हमेशा दुश्मन के अटैक के खतरे से घिरा रहता है और 6 महीने से पहले जमीन की शक्ल नहीं देखता है। ऐसी कंडीशंस में 5,000 सेलर्स को 3 टाइम खाना खिलाना, नहलाना और टॉयलेट कराना तथा सुलाना एक हैरत अंगेज हकीकत है, क्योंकि यह कोई लग्जरी क्रूज लाइनर नहीं है जिसमें प्राइवेट कैबिन्स हों, सबके पास प्राइवेट स्पेस हो। एयरक्राफ्ट कैरियर 24/7 ऑपरेट करता है। इसका किचन कभी भी आइडल नहीं रहता, कभी बंद नहीं होता है। यूएस नेवी एक कैरियर के लिए तकरीबन 100 ट्रेंड कलनरी एक्सपर्ट्स रखती है, जिनको फोर्ट ग्रेग एडम्स वर्जीनिया में नाइट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वो इंडस्ट्रियल साइज इक्विपमेंट में 135 डिग्री फ़ारेनहाइट कंडीशन में खाना बनाना सीखते हैं और इनकी एक शिफ्ट 12 से 16 घंटे की होती है। जेराल्ड आर फोर्ड में डेली 725 केजी चिकन और 600 लीटर दूध की खपत हो जाती है और रोज का खाने पर एक्सपेंस करीबन 40 से 60 लाख रुपए होता है, जो महीने का 9.5 करोड़ रुपया बनता है। हर एक 7 से 10 दिन के अंदर एक मैचिंग स्पीड वाला सप्लाई शिप केबल्स के जरिए करीब 200 से 300 टन खाने का सामान ट्रांसफर करता है। मेल सेलर्स को 2800 कैलोरीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑथराइज है और फीमेल सेलर्स को 2100 कैलोरीज ऑथराइज है। कैफेटेरिया का ब्रेकफास्ट टाइम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होता है। जिस किसी क्रू का बर्थडे होता है उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। उसकी डाइनिंग टेबल पर एक व्हाइट टेबल क्लॉथ बिछाया जाता है और एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया जाता है और वाइन ग्लासेस में सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करी जाती हैं। एक आधा एडिशनल मेन्यू आइटम बनाया जाता है, जैसे लॉबस्टर इत्यादि। अगर खाना खाते समय या खाने की लाइन में लगने के समय या सोते समय अलार्म बज जाता है तो क्रू को सब कुछ छोड़कर बैटल स्टेशन की तरफ भागना होता है।
सोने के लिए स्टील रैक जैसे बंक बेड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक 3 मंजिल तक होते हैं। एक रैक का साइज 2.25 फीट चौड़ा और 6.25 फीट लंबा होता है। ऊपर की क्लियरेंस 20 इंच की होती है। मैट्रेस के नाम पर 3 इंच मोटा एक फोम पैड होता है। बर्थिंग डेक्स शिप के काफी नीचे वाले पोर्शन में होते हैं ताकि फ्लाइट डेक का शोर थोड़ा कम हो, क्योंकि फाइटर जेट्स कंटिन्यूअसली टेक ऑफ और लैंड करते रहते हैं और उनके इंजन की आवाज काफी शार्प होती है। क्रू अपने कान में ईयर प्लग्स लगा लेते हैं और बंक में कर्टेन ड्रॉ कर लेते हैं। सूरज की रोशनी देखे लोगों को हफ्ते निकल जाते हैं। वो आर्टिफिशियल लाइट में उठते हैं, आर्टिफिशियल लाइट में काम करते हैं और आर्टिफिशियल लाइट में ही सो जाते हैं। इसीलिए नींद का ना आना शिप में एक सीरियस इशू है। एमिनिटीज के नाम पर कॉमन एरिया में सैटेलाइट टीवी होते हैं। लाउंज में वाईफाई कनेक्टिविटी होती है। 2 जूनियर ऑफिसर्स एक स्टेट रूम शेयर करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को एक बड़ा स्टेट रूम दिया जाता है जिसमें एक सिटिंग एरिया और इंडिपेंडेंट बाथरूम भी होता है। बाथरूम्स को हेड्स कहा जाता है। 80 से 100 लोगों के बीच 3 से 4 शावर होते हैं, 3 से 4 टॉयलेट्स होते हैं और 3 से 4 ही यूरिनल भी होते हैं। बाथरूम्स जेंडर न्यूट्रल होते हैं और कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट्स की तरह इनमें वैक्यूम पावर्ड टॉयलेट्स होते हैं। कई बार ये क्लॉग हो जाते हैं और एक क्लॉग को ठीक करने में तकरीबन 4.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। पानी की बहुत कमी रहती है। फ्रेश वाटर न्यूक्लियर डिसैलिनेशन सिस्टम से जनरेट किया जाता है। नेवी शावर में 11 लीटर वाटर ऑथराइज है, जबकि एक नॉर्मल सिविलियन शावर में 230 लीटर पानी खर्च होता है। चेंज ऑफ शिफ्ट के टाइम तो नहाने के लिए लाइन लग जाती है। हर हफ्ते तकरीबन 7000 केजी लॉन्ड्री प्रोसेस करी जाती है, जिसमें 9 लार्ज हैवी ड्यूटी वॉशर्स, 11 इंडस्ट्रियल ड्रायर्स और 12 स्टीम प्रेसेस होती हैं। सेलर्स अपना नाम और नंबर अपने कपड़ों में स्टेंसिल कर लेते हैं ताकि वो गुम ना हो जाएं। कई सेलर्स तो अपनी यूनिफॉर्म सिंक में खुद ही धो लेते हैं। सिक बे एक छोटे हॉस्पिटल का काम करते हैं जिनमें एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज और प्रोविजन होते हैं। इन सिक बेज में 2 से 3 ऑपरेटिंग रूम होते हैं, 2 आईसीयू बेड्स होते हैं और 20 से 50 इन पेशेंट बेड्स होते हैं। लैब होता है, फार्मेसी और एक्सरे होता है। इसके अलावा शिप में एक पूरा डेंटल क्लिनिक होता है। दूसरी एमिनिटीज में बार्बर शॉप्स, टक शॉप्स, लाइब्रेरी, चैपल, सर्विसेज और पोस्ट ऑफिस और छोटा सा एक बैंक भी होता है। गार्बेज डिस्पोजल की बात करें तो रोजाना कई टन वेस्ट को स्पेशलाइज तरीके से प्रोसेस किया जाता है। प्लास्टिक को श्रेड करके मेल्ट करा लिया जाता है और डेंस पैक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसे बाद में लैंड में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट का पल्प बना लिया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में मैरीन सैनिटेशन डिवाइसेस MSDs लगे होते हैं, जिसमें सीवेज को ओशन में डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। कंबस्टिबल आइटम्स को इंसनरेट कर दिया जाता है। 15 से 20 लोग वेस्ट हैंडल करने का काम ही करते हैं। अब बात करते हैं अल्कोहल कंजम्पशन की। यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शराब पीने पर सख्त पाबंदी है और इन शिप्स को ड्राई शिप्स डिक्लेयर किया गया है। यह एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। केवल रेयर इंस्टांसेस में डिप्लोमेटिक फंक्शंस के दौरान फॉरेन डिप्लोमेट्स को अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व करी जाती है। अगर शिप लगातार समुद्र में 45 दिन के लिए सेल कर लेता है तो कमांडिंग ऑफिसर एक बियर डे की परमिशन देता है, जिसमें एक आदमी को 2 कैन बियर ऑथराइज होती है। ब्रिटिश और फ्रेंच नेवीज इस मामले में थोड़ी लिबरल हैं और अपने सेलर्स को राशन में थोड़ी सी बियर और वाइन भी देती हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक ब्रिग यानी जेल भी मेंटेन करता है। यहां पर अपराध करने वालों को कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा कस्टडी में या कन्फाइनमेंट में 30 दिन तक रखा जा सकता है।
वायलेंट ऑफेंडर्स को या सीरियस क्राइम वाले ऑफेंडर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रायल के लिए ऑन शोर भेज दिया जाता है। यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में ऑनबोर्ड डेथ्स को मैनेज करने के लिए मॉर्चुरी सर्विस उपलब्ध होती है। यह एक छोटा कोल्ड स्टोरेज एरिया होता है जो मेडिकल बे के पास लोकेटेड होता है। बरियल एट सी सेरेमनी कमांडिंग ऑफिसर द्वारा परफॉर्म करी जाती है, जिसमें पूरा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मृत व्यक्ति का कॉफिन ओशन में ड्रॉप कर दिया जाता है। डिसीज की फैमिली को एग्जैक्ट टाइम और कोऑर्डिनेट्स बाद में नोटिफाई कर दिए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट की। फ्लोट कोट या लाइफ जैकेट फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान पहना जाता है। रोल आइडेंटिफिकेशन के लिए कलर्ड जर्सी पहनी जाती है। फ्लाइट डेक हेलमेट्स इंटेंस जेट नॉइज जो 150 डेसिबल्स को पार कर जाता है से कानों को प्रोटेक्ट करती हैं और डेब्री से सर को भी बचाती है। स्पेशलाइज्ड सेफ्टी बूट्स में स्टील की टो होती है जो हैवी इक्विपमेंट के गिरने से पांव को बचाती है। गॉगल्स जेट ब्लास्ट केमिकल फ्यूम्स और डेब्री से आंखों को बचाता है। फ्लेम रिटार्डेंट जर्सी आग से बचाती है। फ्लाइट डेक के चारों तरफ एक सेफ्टी नेट लगा होता है जो क्रू को या इक्विपमेंट को समुद्र में गिरने से बचाता है। MK6 इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट में 25 लोग आ सकते हैं और MK8 राफ्ट में 50 लोगों को कैरी किया जा सकता है। इनको फाइबर ग्लास कैनिस्टर्स में पैक किया होता है ताकि ये खराब ना हो। अगर शिप डूबने लगता है तो ये कैनिस्टर्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं। हर एक राफ्ट में एक सर्वाइवल किट होता है जिसमें शामिल है फूड राशंस, फ्रेश वाटर, फ्लेयर्स, फर्स्ट एड किट्स और मैनुअल रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेटर MROD। लाइफ बॉयज यानी कि रिंग बॉयज को फ्लाइट डेक के कैट वॉक्स में लगाया जाता है। ये अक्सर ब्राइट ऑरेंज या व्हाइट कलर की होती हैं और इनमें नाइट विजिबिलिटी के लिए रिफ्लेक्टिव टेप लगा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।